वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावेन। आज के वीडियो में हम थर्मोकपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कौन से टाइप्स के थर्मोकपल है उसके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि थर्मोकपल होता क्या है। तो थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल वायर्स आर कनेक्टेड एट ए जंक्शन विच इज कॉल्ड द थर्मल जंक्शन। तो बेसिकली दो अलग अलग टाइप्स के मेटल वायर होते हैं, उसको हम जहाँ पे उसका जंक्शन होता है उसको हम थर्मल जंक्शन बोलते हैं, और जहाँ पे वो कनेक्ट होता है वहीं से वो टेम्परेचर मेजर करता है। क्योंकि जो डिफरेंट टू टाइप्स के मेटल वायर्स कपल्ड होते हैं, थर्मल जंक्शन बनता है, इसके लिए इसको हम थर्मोकपल बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इट्स अ टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर। Two different types of metal wires are connected together. A thermal junction is formed where it measures the temperature, hence it is called a thermocouple. So to measure at any temperature at any point, this thermal junction is subjected to the point which develops a thermal gradient or change in the temperature at this junction. तो जहाँ पे आपको टेम्परेचर मेजर करना है उस जगह पे आपको थर्मोकपल आपको इंसर्ट करना है, ये थर्मल जंक्शन आपको रखना है। वहां से एक थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट होता है और उसकी वजह से वो टेम्परेचर मेजर करता है। द चेंज इन टेम्परेचर एट द जंक्शन क्रिएट्स अ वोल्टेज यूज्ड टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस पॉइंट यूजिंग द रेफरेंस टेबल्स। तो ये थर्मल जंक्शन की वजह से एक वोल्टेज यूज होता है, क्रिएट्स अ वोल्टेज, और वो वोल्टेज की वजह से टेम्परेचर रीडिंग हमको मिलता है। अब समझते हैं कि कौन से टाइप्स के थर्मोकपल होते हैं। तो फर्स्ट इज टाइप के थर्मोकपल। टाइप के थर्मोकल बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव जंक्शन है वो येलो है और जो नेगेटिव जंक्शन है वो रेड है। दिस इज ए टाइप के थर्मोकपल। उसमें कौन से एलॉय कॉम्बिनेशन है, कौन से मेटल्स है। तो क्रोमेल क्रोमेल इज ए निकल क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम विच इज निकल एल्यूमिनियम। तो इसमें जो मेटल्स यूज हुए हैं वो क्रोमेल एंड एल्यूमेल है, निकल क्रोमियम मिक्स है, निकल एल्यूमिनियम मिक्स है। अब इसका टेम्परेचर रेंज क्या है। तो टेम्परेचर रेंज इज 0 to 1260 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट to 2300 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 से 1260 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम सेल्सियस की बात करें। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं तो 32 फ़ारेनहाइट से 2300 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर रेंज है। तो इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा रेंज है। This is the most common thermocouple type and provides the widest operating temperature range. टाइप के जो थर्मोकपल है वो मोस्ट कॉमन थर्मोकपल है इन टेम्परेचर मेजरमेंट। टाइप के थर्मोकपल जनरली विल वर्क इन मोस्ट एप्लीकेशन बिकॉज दे आर निकल बेस्ड एंड हैव गुड कोरोजन रेसिस्टेंस। तो ये इसमें कोरोजन नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो जो टाइप के थर्मोकपल है वो मोस्ट एप्लीकेशंस में यूज होता है। जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव वायर इज नॉन मैग्नेटिक येलो एंड नेगेटिव वायर इज मैग्नेटिक विच इज रेड। ट्रेडिशनल बेस मेटल चॉइस फॉर हाई टेम्परेचर वर्क। जो जहाँ पे हाई टेम्परेचर वर्क है वहां पे ये मेटल ज्यादा यूज होता है, ये टाइप का थर्मोकपल ज्यादा यूज होता है। दिस इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट इन ऑक्सीडाइजिंग और इनर्ट एटमोस्फियर एट टेम्परेचर अप टू 1260 डिग्रीज। तो जहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर है या अगर इनर्ट एटमोस्फियर है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग गैसेस यूज हो रही है, आपका जो एटमोस्फियर है वैसा है कि जिसमें ऑक्सीडाइजिंग गैसेस यूज हो रही है, तो इसमें भी ये यूज हो सकता है। और जहाँ पे इनर्ट एटमोस्फियर है, जैसे नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो वहां पे अगर ऐसा जो गैस क्यूस यूज हो रहा है तो वैसे एटमोस्फियर में भी ये थर्मोकपल अच्छे से काम करता है। परफॉर्म्स बेस्ड इन क्लीन ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर। तो जो क्लीन ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। दिस इज वनरेबल टू सल्फर अटैक। तो जहाँ पे आप ऐसे सल्फर जैसे हार्श केमिकल यूज होता है तो वहां पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये थर्मोकपल उतना सुटेबल नहीं है। एंड इट इज नॉट recommended फॉर यूज अंडर द partially ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस इन वैक्यूम और व्हेन सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग साइकिल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, और जहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन इन वैक्यूम है तो वहां पे के टाइप थर्मोकपल यूज नहीं हो सकता है। तो इन जनरल समझे के फार्मा के रेफरेंस से तो इसका क्योंकि टेम्परेचर
सस्टेन करने का जो रेंज है बहुत हाई है, अप टू 1260 डिग्री तक ये टेम्परेचर विस्टैंड कर सकता है। तो इसको हम, जो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, जहाँ पे हमारा टनल्स यूज होता है, कि जहाँ पे 300 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, 350 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो वो एप्लीकेशन में अपना टाइप के थर्मोकपल यूज हम कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली टाइप के थर्मोकपल। अब नेक्स्ट थर्मोकपल हम डिस्कस करेंगे वो है टी टाइप थर्मोकपल और टाइप टी थर्मोकपल। टाइप टी थर्मोकपल में जो पॉजिटिव है, वो जो ब्लू कलर है दैट्स पॉजिटिव, एंड जो रेड कलर है दैट्स नेगेटिव। और इसमें जो मेटल कॉम्बिनेशन है, जो मेटल एलॉय यूज होता है, वो है कॉपर कॉन्स्टेंट। तो जो कॉपर कॉन्स्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं मेटल कॉम्बिनेशन, जो टाइप टी है उसमें कॉपर कॉन्स्टेंट मेटल्स यूज होते हैं। उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 से 350 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं। और अगर हम फ़ारेनहीट की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर रेंज है 32 से 660 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये इसका टेम्परेचर रेंज है बेसिकली 0 to 350 डिग्री सेल्सियस तक, ये अपना टेम्परेचर रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों वायर है आर नॉन मैग्नेटिव, पॉजिटिव वायर इज ब्लू, नेगेटिव वायर इज रेड। When used in air, it is moisture resistant, very stable and useful to 370 डिग्री सेल्सियस और 700 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और 370 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान विस्टैंड कर सकता है। तो ये टी टाइप थर्मोकपल हम फार्मास्यूटिकल्स के अंदर स्टीम स्टेरिलाइजर या ऑटोक्लेव वैलिडेशन के लिए, एसआईपी वैलिडेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर यूज इज पॉसिबल व्हेन यूज इन वैक्यूम और इन रिड्यूसिंग और इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ये वैक्यूम में भी अच्छे से काम करता है। और जहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, या इनर्ट एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पे नाइट्रोजन गैस यूज होता है, वहां पे भी ये थर्मोकपल को हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो टी टाइप थर्मोकपल है बेसिकली आइडियल है ऑटोक्लेव एप्लीकेशन के लिए, स्टीम स्टेरिलाइजर एप्लीकेशन के लिए, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के लिए, और एसआईपी के लिए। अप्रोप्रिएट फॉर यूज डाउन टू -200 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 370 डिग्री फ़ारेनहीट तक ये जा सकते हैं। स्पेशल सिलेक्शन में भी रिक्वायर फॉर द मटेरियल्स। तो ये जो ये है, हम माइनस में ये भी अब अगर हमको यूज करना है माइनस टेम्परेचर पे, तो ये थर्मोकपल को हम यूज कर सकते हैं। They are widely used as they generally resist decomposition even in a moist environment। जो moist environment होता है, तो इसमें भी ये थर्मोकपल बहुत अच्छे से काम करता है। तो उसके लिए जैसे मैंने आगे बताया, इसको हम ऑटोक्लेव, एसआईपी, टर्मिनल स्टरलाइजर में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको थर्मोकपल क्या है वो समझने में यूजफुल होगा। और फार्मास्यूटिकल में बेसिकली जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजर और मॉइस्ट स्टेरिलाइजर में कौन सा थर्मोकपल आप यूज कर सकते हो, वो एक्सप्लेन करने में यूजफुल होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ये आप मेरा चैनल फार्मावेन सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।